अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रेहान खान यूसुफ़ज़ई। हाल ही में हमने कुछ शो किए पार्किंग में। पार्किंग के ऊपर हम बहुत शो कर चुके हैं और आपको पता है कि लाहौर के मसाइल के अंदर एक सबसे बड़ा नासूर पार्किंग का मसला है। पार्किंग का मसला अज़लों से ख़त्म नहीं हो पा रहा। 4 साल से हम भी लगे हुए हैं और इस मेहनत में कि मसला किसी तरह ख़त्म हो जाए। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीईओ ली पार्किंग नवीद विरक साहब। इनके आने से खुशी ये हुई कि हमने आवाज़ उठाई और उस आवाज़ पर इन्होंने एक्शन किया। आपने हाल ही में मेरे कुछ शोज़ देखे होंगे, 3-4 मैंने साइट्स विज़िट की और इन तक हमने आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की। और सराहने की बात ये है कि इन्होंने फ़ौरी एक्शन किया। उन बंदों को अरेस्ट किया, उधर से जो ओवर चार्जिंग हो रही है, उनके पास बोगस पर्चियाँ जो हैं और फिर टेम्पर्ड करते हैं पर्चियों को, वो सारे अहवाल इनके सामने रखे। इन्होंने उन बंदों को अरेस्ट भी किया, उनको समझाया। आज हम इनसे जानेंगे कि लाहौर के अंदर जो ये नासूर, जिसका किसी डॉक्टर के पास इलाज नहीं है और आप इसका इलाज करने आ गए हैं, तो आपके पास क्या प्लान्स है? हम इसके इलाज को कैसे लेके चलेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जो डेली वेजेस के लोग होते हैं, जी। हमें कैसे पता लगेगा इनको डील कर रही ली पार्किंग? हो सकता है सुपरवाइजर किसी भी शख्स को लाके खड़ा कर दे, उसे कहे रात को 800 रुपए मैं दूंगा देखिए, मैं आपको और इधर खड़े हो जाओ। शायद मैंने आपको थोड़ा-सा वहाँ भी बैठे एक तारुफ़ कराया था कि जो हमारी रोज़ाना की हमारी जो अटेंडेंस हो रही है ना, हम्म, थ्रू बायोमेट्रिक हो रही है। बायोमेट्रिक हो रही है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रही है। वो सारे इधर आके लगाते हैं। नहीं, वो हमारी फ़ील्ड में अच्छा, टीम्स एक जाती हैं। डिवाइस। जी, डिवाइस है बायोमेट्रिक है, जो अगर 6 ज़ोन है तो 6 बायोमेट्रिक मशीन्स हैं और उसके बाद वहाँ उसकी पिक ली जाती है। सही। जो हमारे पास यहाँ रजिस्टर्ड पिक है इनका कोई कि कार्ड भी होता है सर? जी, कार्ड भी इनको जो इश्यू ली किया जाए। पार्किंग का जी, ली पार्क का जो हमारे देखिए एम्प्लॉय होगा उसका जी, कार्ड भी होगा। नोटिफ़ाइड जो हमारी साइट्स हैं, वहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जो वर्कर हम करते हैं, रखा जाता है ना, वो हम बाकायदा तौर पे उसकी एनरोलमेंट होती है। पहले बहुत ज़्यादा लोग जैसे प्राइवेटली कर लिया, नहीं, अब उसका बाकायदा तौर पे बैंक अकाउंट बनता है। उसका यहाँ हमने एक एनरोलमेंट जो है ना, वो हमने टीम बनाई हुई है कि जो बाकायदा तो कमेटी है, उनका देखते हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है, उसकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाता है। उसके बाद उसको हम एनरोल करते हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल उसका बैंक अकाउंट खुलाया जाता है और उस बैंक अकाउंट के ज़रिए उसको पेमेंट होती है, जो सैलरी की उसको दी जाती है। तो जो नहीं बंदा, जो वहाँ इर्रेलेवेंट बंदे खड़े होते हैं, तो डेफ़िनेटली हम उसको उसके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं और वो हमारी फील्ड टीम भी करती हैं, एमसीएल खुद भी करते हैं। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ जो हमें जहाँ भी हमारे नोटिस में आई है, तो इंशाल्लाह इसको हम डिस्करेज करेंगे। और जो माफियाज़ वगैरह आ जाते हैं, आपको पता है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा साइट्स हैं सर, बिल्कुल और ये ये ओपन एंडेड है, सुबह से लेके शाम तक वो ऑपरेशन होता है। उसमें ऑपरेशन। बहुत सारे लोग वहाँ से फ़ायदा उठा के अपनी भी वो जो कोशिश करते हैं कि वो वहाँ से कोई ना कोई अपनी वो इस प्राइवेट गंगा में टोकन, हम हाँ जी। इस गंगा में हम भी हाथ धो लें। नहीं, वो इस यही चीज़ है ना कि वहाँ फिर मैंने बोला है कि उसका सिस्टम डिवाइस होना चाहिए ना। अगर आज सीईओ हूँ, जी। कोई भी और आ जाता है, सिस्टम ज़रूर मौजूद होना चाहिए कि उसको जो है ना फूल प्रूफ बनाने की कोशिश की जाए। उसमें सबसे जो हमारे मैंने जो अभी हाल देखा है ना, देखिए, जब तक वो पर्ची सिस्टम रहेगा तो उसमें कैश सिस्टम हम कोशिश करें कि इसको कैशलेस मॉडल पे लेके आए। कैशलेस मॉडल ये है कि हमारे पास वो हैंड हेल्ड डिवाइसेस हों, वो टिकट हो ना, उसमें लोग वो क्यूआर कोड के ज़रिए, उसके ज़रिए जो ये जो बाकी जो जैसे मोड, चालान सबमिट होता है, जी, जी। जैसे चालान ऑनलाइन सबमिट देखिए, होता है। जैज़ कैश के ज़रिए या और भी जो हमारी हैं जो इसको ऑपरेट करती हैं, इजी पैसा। ईज़ी पैसा वगैरह, उसके ज़रिए हम पीएटीवी से भी हम मशावरत में हैं कि ऐसी सर हम अगर आप ये कर दें तो ये तो बहुत बड़ा देखिए, इकदाम है इंशाल्लाह सर। करेंगे वो। मैंने मिनिस्टर साहब भी, हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर है, उन्होंने भी हमारा विज़िट किया था लास्ट टाइम। जो उन्होंने भी इन चीज़ों पे दिया है कि जो हमारी साइट्स हैं, जो पर्टिकुलरली हमारी ऑफ स्ट्रीट साइट्स हैं, वहाँ पे ये ऑटोमेटेड सिस्टम जो है ना, वो ऑपरेशनलाइज करना चाहिए। वहाँ पर ज़ाहिर बात है, थोड़ा सा कॉस्टली मॉडल होता है, कॉस्टली। तो गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट इंशाल्लाह करेंगे कि उसमें वन टाइम जो हमें एक दफ़ा सपोर्ट करें, क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंट कंपनी है को उतना जो वो सॉल्यूशंस हैं, ऑटोमेटेड सॉल्यूशन हैं, वो ज़रा कॉस्टली सॉल्यूशन होते हैं। जो हमारी डोमेन में आते हैं वो हम अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं। वन बाय वन आपको मैं इंशाल्लाह बुलाएंगे भी उस सिलसिले में कि जो इंशाल्लाह सर हम जी, ज़रूर विज़िट करेंगे। सर ये बताइए कि ये पार्किंग की हम ये पर्ची लेते हैं, जी। टिकट लेते हैं, इसका जो पैड होता है ये डेली बेसिस पे दिया जाता है हाँ, सुपरवाइज़र को? देखिए, जो सुपरवाइज़र
नहीं, मैं कह सकता हूँ यहाँ असिस्टेंट मैनेजर होते हैं हमारे अच्छा, वो जैसे। असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर उसको वो सुपरवाइज कर रहे होते हैं, लेकिन होते असिस्टेंट मैनेजर हैं। असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर्स को हमने मंथली बेसिस पे जो भी पार्किंग टिकट्स होते हैं उनको नीड बेसिस पे पूरे मंथ की एक ही दफा बना के दे देते नहीं, उसमें टाइम टू टाइम वो लेते रहते हैं। जैसे वो हमारे अगर किसी को बड़ी साइट है तो उसमें उसके लिए ज़्यादा इशू करते हैं, और वो कितनी को 100 बुक्स नहीं, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन बस वो उसका पेट फिगर हम इसलिए नहीं दे सकते हैं कि वो देखें, अगर हफ्ते को वहाँ जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा आ रही है, तो इतवार को कम आ रही है, मंडे को वो एज़ पर जो ट्रैफिक जो वॉल्यूम है ना उसके लिहाज से उसकी यूटिलाइजेशन होती है। तो वो कौन सा हमारे रोज़ाना उन्होंने जो आके रोज़ाना कैश जो सबमिट करवाना होता है, और उसमें जहाँ भी जिसको ज़रूरत होती है हम उसको जो पुरानी बुक्स होती हैं उसके काउंटर फाइल होते हैं वो सबमिट करवाते हैं, और नई बुक्स की डिमांड कर देते हैं। वो हमारी इधर कमेटी बनी हुई है, वो उन्होंने बाकायदा तौर पे बुक का सीरियल नंबर वगैरह है वो सारा करके हमारी जो बुक्स हैं वो उसको दी जाती हैं, और वो आगे हैंड ओवर भी करते हैं। हमने डेली का परफॉर्मा बनाया हुआ, रेवन्यू परफॉर्मा, उसमें बुक का नंबर, स्टार्टिंग नंबर, और जो रात को जो एंड हुई है, अगर बिलफर्ज पूरी बुक हो गई है तो वो पूरी बुक का सीरियल नंबर लिख दिया जाएगा, और अगर उसमें से 50 टिकट यूज़ हो ना, बाकी जो लास्ट टिकट था ना वो भी नंबर लिख के हमारे पास वो अगले दिन सबमिट करवाएगा। पहले ये सिस्टम नहीं थे, 1 बाय 1 इंशाल्लाह मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, मुश्किलात तो नए सिस्टम एक जो चीज़ है, मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन उसमें ये है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, इंशाल्लाह वो, और अल्लाह ताला की मदद शामिल हार रहे, ईमानदारी से आप उस चीज़ पे अपनी जो बेस्ट एफर्ट है ना वो ज़रूर लगानी चाहिए। देखिए, मैं आई थैंक टू माय गवर्नमेंट, जो मुझे उन्होंने इस तरह मैंडेट दिया है। कोशिश कर रहे हैं उनके वीएन के मुताबिक, हम कोशिश करें कि इंशाल्लाह इसको लाहौर को हम बेस्ट पार्किंग फैसिलिटीज़ भी दें, और ये जो कर रहे हैं ओवर चार्जिंग माफिया है, इससे भी इंशाल्लाह वेरी सून जो है ना एलिमिनेट करें। मुश्किलात से निकल इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए आपने कोई अपनी तरफ से भी कुछ चीजें रखी हैं गवर्नमेंट के सामने, अगर इसको ऐसे कर लीजिए तो ज़्यादा। देखिए, मैंने उसको बोला कि जो और दूसरा सर, ये प्राइवेट पार्किंग के बारे में बताइएगा, और एक जो ली पार्किंग की साइड्स पे कोई और लोग लगे हुए। देखिए, जो ली पार्क की जो साइड्स पे जो लगे हुए थे, मैंने बोला था 130 जो मैंने एफआईआर्स का बताया ना, तो वो 130 एफआईआर्स उन्हीं लोगों के अगेंस्ट थी कि जो कोई पार्किंग को डील कर रही है। देखिए, पीएचए की अपनी लैंड्स हैं, पीएचए पार्किंग हमारे पास सामा एग्रीमेंट में है कि हम जो नॉन एमसीएल लैंड है ना उनके साथ हम उनमें जा सकते हैं, उनके साथ एमओयू साइन कर सकते हैं। और ये ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी हमें यही कहा है, लोकल गवर्नमेंट ने, ज़िशान रफ़ीक साहब ने, उन्होंने यही कहा है कि आप एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज़्म बनाएं ताकि वो उसमें लोकल गवर्नमेंट एक्ट में भी और वो जो बाय लॉज हैं उसमें चेंजिंग्स लाई जा सके, कि जो पार्किंग जो ऑपरेट करें वो एक वन कंपनी हो जो उसको करे, और उसके बाद उसके साथ जो बाकी जो अदारे हैं जैसे पीएचए है, औकाफ है, और अदर अदारे हैं, एलडीए है, उनके साथ हम एमओयू साइन कर दें, और जो नोटिफाइड रेट्स हैं ना वहाँ भी एक ही पूरे लाहौर में एक ही रेट हो, यानी रुपीज़ अभी जो चल रहा है ₹10 है फॉर बाइक्स और ₹30 हैं फॉर कार। और लोगों को भी ये अगेन एंड अगेन हम बताते हैं कि आप ₹30 और ₹10 से ज़्यादा नहीं करें। और जहाँ कुछ लोग अगर कहते हैं हमने अपनी हेल्पलाइन दी हुई है, हमने वहाँ नंबर कंप्लेंट नंबर दिया हुआ है, और वो लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं, और रियल टाइम हम उस पर एक्शन ले रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस भी होता है, और उन लोगों से हम वापस फीडबैक भी ले रहे हैं कि जो जिनकी कंप्लेंट्स को हमने एड्रेस किया और वहाँ एक्शन लिया, उससे सेटिस्फाइड भी हैं लोग। सर, हाल रोड में एक बहुत बड़ा एक्शन क्रैकडाउन किया आपने पार्किंग माफिया के खिलाफ। देखें, वो आप खुद जाके देख सकते हैं। देखिए, कभी भी हार रोड जो हमारा सोर पॉइंट रहा है, हार रोड में हमारी जो मुख्तलिफ हमें शिकायत आती रही हैं, हार रोड पे, मार रोड पे, वहाँ हमने एमसीएल के साथ हमने डिप्टी कमिश्नर लाहौर के नोटिस में लाया, सैयद मूसा रज़ा साहब के नोटिस में लाया है। सीओ हमारे एमसीएल, उनको शाहिद काठिया साहब हैं, उनके साथ हमने मशावरत के साथ एक जॉइंट टीम बनाई है। वहाँ जो हमने एक ग्रैंड जिसे कहते हैं कि एक ऑपरेशन उसको कह लें, या उनके साथ हमने वो एफ़र्ट की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया। और उस अंजुमन ताजरान जो वहाँ थे उनको मेन बॉडीज़ थी, उनको हमने बताया है, ऑन बोर्ड लिया, उनको हमने सेंसिटाइज़ किया, उनको हमने मसलन उनको
दी है कि ये हमारी जो कंपनी है ना, आपके लोगों की फैसिलिटी के लिए आपको तावन करना चाहिए। आपके एरिया में अगर सिस्टमेटिक ट्रैफिक फ्लो होगा, सिस्टमेटिक पार्किंग सिस्टम होगा, तो लोगों का जो आना जाना है वो बहुत आसानी के साथ होगा। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने तावन किया, उनकी मेहरबानी है। जिन्होंने तावन नहीं किया तो गवर्नमेंट अपना रास्ता ले लेती है। बेहतरीन। जी बिल्कुल, मेरे साथ नवीद विरक साहब मौजूद थे। ये सीईओ ली पार्किंग है। इनकी जानिब से कहा गया कि इंशाल्लाह हम ली पार्किंग के अंदर जितनी भी काली भेड़ें और जितना भी जगह सिस्टम है इसको ब्रेक करेंगे। जैसे अभी एफआईआर्स का एक सिस्टम शुरू हो गया है, 130 से ज़ायद एफआईआर्स दे दी गई हैं। और ओवर चार्जिंग जो है ये नासूर लाहौर में कई अरसे से जो है दंदनाता फिर रहा है। तो इंशाल्लाह इसको भी ख़त्म किया जाएगा। और सीईओ साहब का कहना था कि जो भी आपसे बाइक की पार्किंग में आपको कहे कि आप 10 नहीं 30 रुपए दें, तो आपने 30 नहीं देने, आपने 10 ही देने। मैंने 11 कहा है कि 10 से 11 भी नहीं देने। अगर आपको 11 भी कहे जी जी। तो आपने 11 नहीं, आपने 10 ही देने। और गाड़ी के 30 रुपए हैं। अगर आपसे कोई 50 या 100 रुपए चार्ज करना चाहे तो आप मैं यहाँ गाड़ी इधर 31 आप कहूँगा, 30 नहीं 30 31 भी कहे तो आपने 30 ही नहीं। देनी। तो इंशाल्लाह अल्लाह हम देखेंगे कि कैसे इस निज़ाम को इंशाल्लाह ठीक किया जाएगा।